जफर भाई, ये मैं आपके लिए लाया हूं। क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए भाई। हाँ तो अमर अकबर भाइयों की मिलन की घड़ी खत्म हो चुकी, क्योंकि अब एंथोनी आ गया है। एंथोनी गोंसाल्विस, गले मिल लो, क्योंकि अब अगली मुलाकात 14 दिनों बाद होगी। हेलो। ओ केडिया भाई, केम छो? बड़े दिनों के बाद याद किया। कहो, शहर का मौसम तो ठीक है ना? नहीं कुबेर सेठ, नहीं। शहर का मौसम और कोबरा का वक्त दोनों ही ठीक नहीं चल रहे। कहीं ये मौसम पुलिस की वजह से तो नहीं? नहीं कुबेर सेठ, नहीं। पुलिस तो हमारी दोस्त है। तो फिर केडिया, ये कोबरा के फन पर पैर रखने की जरूरत किसने की? कल रात होटल नागराज में एक डिलीवरी के वक्त किसी ने कोबरा पर गोलियां चलाई और उसका ब्रीफकेस, जिसमें लाखों रुपए थे, लूट लिया। इस हादसे के ठीक 1 घंटे के बाद उसके मरोल वाले गोडाउन को भी लूट लिया गया। तो फिर ये किसकी करतूत है? कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। केडिया, ये थप्पड़ सिर्फ कोबरा की गाल पर नहीं, बल्कि हमारी सारी बिरादरी की गाल पर पड़ा है। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है कुबेर सेठ। इंटरनेशनल मार्केट में इसका हम पर भी असर पड़ सकता है। तुम ठीक कह रहे हो केडिया। एक काम करो, तुम कोबरा से कह दो कि उसने जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए वो विदेशियों से कर्जा मत ले। इससे हमारी प्रेस्टीज पर असर पड़ेगा। उसका कर्जा जो है वो हम चुका देंगे। उसे जो 25-50 खोखे चाहिए वो मैं भिजवा दूंगा, फिक्र नहीं करे वो। यही बात मैं कोबरा को समझा चुका हूं। मैंने कहा है कि हम लोग आ रहे हैं उससे मिलने। तो ठीक है, हम 12 बजे मिलते हैं। ओके? यह सही है कि मेरा माल लुट गया कुबेर सेठ, लेकिन यह आपको किसने कह दिया कि मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई है? यही तो तुम्हारी कमजोरी है कोबरा। तुम सिंगापुर से ब्याज पर उधार उठाते हो और अपने लोगों से शर्माते और कहते हो कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। मैंने कहा था ना तुमसे, पैसे की चिंता मत करना। पैसों का इंतजाम हो गया है, आधा कुबेर सेठ की तरफ से, आधा मेरी तरफ से। सॉरी केडिया, लेकिन तुम्हारा फोन आने से पहले मैं मलैया से बात कर चुका था। कोबरा, तुमने सिंगापुर फोन करके मलैया से सिर्फ 200 करोड़ रुपए नहीं मांगे, बल्कि सारी इंटरनेशनल मार्केट में यह डिंडोरा पिटवा दिया है कि तुम दिवालिया हो चुके हो। एक बात याद रखना कोबरा, अगर तुम अंडरवर्ल्ड में इज्जत से जीना चाहते हो तो वक्त आने पर आपस के लफड़े भूलकर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे वक्त किसी एक की नहीं, तमाम बंबई के अंडरवर्ल्ड की साख दांव पे लग जाती है। एक बात और, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मुझे पता नहीं था कुबेर सेठ कि आप लोग अपने असूलों के इतने पक्के हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है, तुम्हें हम पर शक हो गया था ना? हाँ कुबेर सेठ, एक बार तो मुझे भी लगा कि यह काम किसी दोस्त का भी हो सकता है। भाई तुम क्यों भूल जाते हो दोस्त कि हम इस शहर के एक शरीफ, इज्जतदार और सीनियर सिटीजन हैं। हम तुम्हारे ड्रग्स के धंधे में पैसा तो लगा सकते हैं, लेकिन ड्रग लॉर्ड्स बनने की भूल कभी नहीं करेंगे। इसलिए तो हमने तुम्हें गोवा से बुलाकर इस शहर में तुम्हारी जड़ों को पनपने का मौका दिया है। थैंक यू। आज आप लोगों ने मेरा हर शक दूर कर दिया है। कोबरा, अब ये शक और शुबा को भूलकर तुम अपने दुश्मन की तलाश में जुट जाओ। वैसे भी आजकल जफर जेल में है और हमारे बुरे वक्त का फायदा उठाकर कुछ लोग अंडरवर्ल्ड की नब्ज को टटोलना चाहते हैं। मुझे भी लगता है कि कुछ चींटियों के पर निकल आए हैं।
कोई अच्छी दवा इजाद करो कोबरा, क्योंकि चींटियां हाथियों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। आप फिक्र न करें, जल्दी इन चींटियों की जात को खत्म कर दूंगा मैं नहीं, हम। कोबरा, हमेशा याद रखना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कम ऑन। दैट्स गुड। इंस्पेक्टर, मुझे जफर भाई से मिलना है, यह अदालत की मंजूरी है। वकील साहब, हर दूसरे दिन आप जफर से मिलने आ जाते हैं। इतनी कोशिश तो उसकी बीवी ने भी नहीं की होगी कभी उससे मिलने की। खैर, हवलदार सर। इन्हें जफर से मिला दो। यस सर। एक बात और, कोर्ट ने सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया है। जानता हूं इंस्पेक्टर। जफर भाई, सेशन कोर्ट ने आपकी जमानत की अपील नामंजूर कर दी। साथ में उसने पुलिस की उस अपील को भी मान लिया है जिसमें आपको 14 दिन की रिमांड में रखा जाएगा। तुम वकील हो या हज्जाम, एक छोटा सा जमानत का काम नहीं करवा सके और ऊपर से ये खुशखबरी सुनाने आए हो कि 14 दिन और सच बोल पट्टा सहना पड़ेगा। ये कोर्ट उतार के दलाली का काम शुरू कर दो। जब से आप गिरफ्तार हुए हैं, हर मुलाकात में आपने मेरी वकालत, मेरे इस काले कोट और मेरी डिग्री को न जाने कितनी गालियां दी हैं। मेरी जगह कोई और वकील होता ना, तो अब तक वकालत छोड़ चुका होता। पिछले 14 दिनों में ऐसा कौन सा तीर मारा तूने जो तेरे सर पे सेना बांधू? 14 दिनों का मतलब पता क्या होता है? 14 दिनों में होते हैं 336 घंटे जो मुझे यहां काटने पड़ेंगे, समझा? 14 दिनों में होते हैं 20,160 मिनट जो मुझे यहां काटने पड़ेंगे। 14 दिनों में होते हैं 12,09,600 सेकेंड्स जो मुझे यहां काटने पड़ेंगे। हाँ, बस तूने तो आगे कह दिया कि जफर भाई सिर्फ 14 दिन और यहां काटने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहां जन्नत का लुत्फ लूट रहा हूं। अरे यहां सिर्फ 2 वक्त खाने को रोटी नहीं मिलती, दिन में 2 बार सच बोल पट्टा भी खाना पड़ता है। जफर भाई, सच बोल पट्टे और आपके धंधे का तो चोली दामन का साथ है ना? क्या बकता है? आपकी जमानत का इंतजाम हो गया था, लेकिन आपके वो पालतू कुत्ते जो आपके साथ गिरफ्तार हुए थे, 2-4 हाथ पड़ते ही सब कुछ बक गए कि आप संग्राम सिंह और उसके साथियों को मारने बस्ती गए थे। आपके कागजी शेरों की उस गवाही की वजह से आपको 14 दिन की रिमांड में और रहना पड़ रहा है। करे कोई, भुगते कोई। ठीक है, हाईकोर्ट में तो अपील कर सकता था कि नहीं कि वो मुझसे पूछ के करोगे? मैं वकालत करते करते गंजा हो गया हूं, क्या मुझे और वकालत सीखनी पड़ेगी? मैंने एप्लीकेशन दायर कर दी है, लेकिन हाई कोर्ट में आजकल समर वेकेशन चल रही हैं। सिर्फ एक बेंच काम कर रही है, इसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। तुम मेरा वकील है या पुलिस का? जो बात है पुलिस के हक की किया जा रहा है। जफर भाई, आप चाहे तो मुझे कुछ और गालियां दे दीजिए, लेकिन ये पुलिस से मिलने की तोहमत मत लगाइए। ठीक है, ये बताओ इकबाल बेटे की तबीयत कैसी है? उसे क्या हुआ? शेर का बेटा है। सच बोल पट्टे और हनुमान बोल पट्टे की वजह से उसके शरीर पर जो जख्म पड़े थे वो 2 दिन में ठीक हो गए। तीसरे दिन मैं डॉक्टरों की पलटन लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों ने उसे सर्टिफिकेट दे दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं पुलिस की नाक के नीचे से उसे घर ले गया। शुक्र है, एक तो खुशखबरी सुनाई तूने। जफर भाई, लेकिन शेर का बेटा अभी भी पुलिस की मार से सहमा हुआ है। जफर भाई, ये मैं आपके लिए लाया हूं, क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए। क्या बात है त्यागी, एक एक करके अक्लमंदी की चीजें पेश कर रहा है। जफर भाई, हाँ तो अमर अकबर
भाइयों की मिलन की घड़ी खत्म हो चुकी, क्योंकि अब एंथोनी आ गया है, एंथोनी गोंसाल्विस। गले मिल लो, क्योंकि अब अगली मुलाकात 14 दिनों बाद होगी।